हेलो फ्रेंड्स, आपको दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की दोस्तों हम तैयारी करा रहे हैं। मूल विधि का दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है और मूल विधि में दोस्तों जितने भी सिलेबस में आपको टॉपिक दिए हुए हैं उस टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस हमारे आ रहे हैं, जो कि आपकी मेरी जो एक मूल विधि की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता ये भी एक टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें ये मेरा पार्ट 1 है और इसके बाद एक आध दो पार्ट और आएंगे जिसमें हम आईपीसी को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। फ्रेंड्स, इंडियन पेनल कोड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये नहीं कि पूरा आईपीसी कोड पढ़ना है, आपको केवल जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आईपीसी में होती हैं वो पढ़ना है, आपके एग्जाम से संबंधित। कोई आपको आईपीसी में रिसर्च नहीं करना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंडियन पेनल कोड का पार्ट 1। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग पहले आईपीसी की संरचना। तो आईपीसी का पहला मसौदा लॉर्ड मैकेले द्वारा 1837 में प्रस्तुत किया गया था, जिसे अंततः 1860 में पारित किया गया। फ्रेंड्स, इसका जो ड्राफ्ट जो स्टार्ट बनाया था वो लॉर्ड मैकेले ने बनाया था। भारतीय दंड संहिता का पहला मसौदा थॉमस बेबिंगटन मैकेले, इनका जो पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकेले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। जो फर्स्ट लॉ कमीशन है उसके द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इसे 6 अक्टूबर 1960 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो उस समय की समझ लीजिए पार्लियामेंट है, उसके द्वारा अधिनियमित किया गया, बनाया गया। और फिर भारतीय दंड संहिता 1860 में दोस्तों 23 अध्याय हैं, मतलब 23 चैप्टर हैं, जिसको अगर देखा जाए तो 511 उसमें धाराएं हैं। तो 23 चैप्टर और 511 धाराएं हैं। फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सब इंस्पेक्टर की जो आपकी परीक्षा है वो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ों से है। ये नहीं कि आपको पूरा एक आईपीसी में लोग दोस्तों जो लॉ का चैप्टर पढ़ते हैं, लॉ की तैयारी करते हैं, जो लॉ का कोर्स करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, वो पूरा आईपीसी पढ़ते हैं। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। तो जो सबसे पहले आपको जाना होगा कि जो 23 चैप्टर हैं उसमें हर चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है ये चीज़, और 511 धाराओं में 511 धाराएं नहीं पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, जो आपके जीवन से संबंधित धाराएं हैं, जो आप सुनते होंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो आपको केवल देखना है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस पार्ट में हम आपको केवल जो 23 अध्याय हैं उसके बारे में बताएंगे कि हर चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जो अध्याय है उसमें सबसे पहले अध्याय फर्स्ट में परिचय दिया हुआ है, प्रस्तावना। ओके फ्रेंड्स, अध्याय 2 में सामान्य स्पष्टीकरण दिया हुआ है। अध्याय 3 में दंड से संबंधित दिया हुआ है, दंड के बारे में दिया हुआ है। अध्याय 4 में अपवाद है, कुछ सामान्य अपवाद है, मतलब कि एक्सेप्शंस हैं। अध्याय 5 में दुष्प्रेरणा से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, अध्याय 5A में दोस्तों ये सब चीज़ें जो है ना, मैं आपको जब इम्पोर्टेंट जब धाराएं पढ़ाऊँगा तो उस धारा में इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में संबंधित होता है वो आपको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा, ताकि आपका एग्जाम वहाँ से क्लियर हो जाए। ये नहीं कि आपको पूरा 511 धारा पढ़नी है, आपको केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऐसे आएगा कि राज्य के खिलाफ अपराधों से संबंधित जो चीज़ें दी हुई है वो किस अध्याय में दी हुई है, तो इसका आंसर होगा अध्याय 6। या मान लो क्वेश्चन आएगा कि आपराधिक साजिश से संबंधित जो चीज़ दी हुई है किस अध्याय में दी हुई है, तो आंसर होगा अध्याय 5A। तो दोस्तों ऐसे ध्यान रखिएगा, जैसे आपराधिक साजिश है तो 5A, राज्य के खिलाफ अपराधों से संबंधित कोई है तो अध्याय 6, सेना, नौसेना और वायुसेना संबंधित जो अपराधों से संबंधित जो चीज़ें हैं वो अध्याय 7 में दी हुई है। उसके बाद सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों से संबंधित जो चीज़ दी हुई है, सार्वजनिक शांति से संबंधित, तो अध्याय 8 में दिया हुआ है। लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित जो अपराध होते हैं, है ना, वो अध्याय 9 में दिए हुए हैं। अध्याय 9A में चुनाव से संबंधित जो अपराध हैं वो अध्याय 9A में दिए हुए हैं। एक का मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये इसको पहले ये नहीं होगा, संशोधन के माध्यम से इसको ऐड किया गया। फिर अध्याय 10 में लोक सेवकों को वैध प्राधिकार की अवमानना के संबंध में है। फिर अध्याय 11 में मिथ्या साक्ष्य, मतलब गलत जो सबूत है और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। ओके फ्रेंड्स, फिर अध्याय 12 में सिक्के और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध है। अध्याय 13 में वजन और माप से संबंधित अपराध है। अध्याय 14 में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध हैं। फिर अध्याय 15 में धर्म से संबंधित अपराध है। अध्याय 16 में दोस्तों मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध। अध्याय 17 में संपत्ति के खिलाफ अपराध। अध्याय 18 में दस्तावेज और संपत्ति के निशान से संबंधित अपराध। फिर अध्याय 19 में दोस्तों सेवा के अनुबंधों के आपराधिक उल्लंघन से संबंधित जो अपराध हैं। फिर अध्याय 20 में विवाह से संबंधित अपराध जो हैं। अध्याय 20 में पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की जाती है उससे संबंधित जो अपराध हैं। अध्याय 21 में दोस्तों मानहानि के से संबंधित जो अपराध हैं।
फिर अध्याय 22 में दोस्तों आपराधिक धमकी, अपमान और झुंझलाहट से संबंधित जो अपराध हैं। और अध्याय दोस्तों 23 में, इसको 23 कर लीजिएगा, अध्याय 23 में अपराध करने का प्रयास। तो दोस्तों ये सब जो संबंधित जो चैप्टर हैं इस बारे में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आता है, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जो धर्म से संबंधित जो अपराध है वो आईपीसी के जो किस अध्याय में दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा अध्याय 15। जैसे मान लो क्वेश्चन आता है मानहानि से संबंधित जो अपराध हैं, धाराएं हैं, वो किस चैप्टर में दी हुई हैं, तो आंसर होगा इसका अध्याय 21। ऐसे जैसे मान लो पूछे कि विवाह से संबंधित जो अपराध हैं वो किस अध्याय में दिए हुए हैं, तो अध्याय 20 में। जैसे मान लो अपराध करने का आप प्रयास करते हो, तो ऐसे अपराध किस में दिए हुए हैं, अध्याय 23 में। ओके फ्रेंड्स, उसी जैसे मान लो पूछेगा चुनाव संबंधी जो अपराध किसमें दिए हुए हैं, तो आंसर होगा अध्याय 9A में। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अध्याय और इनके बारे में जो अपराधों का जो वर्गीकरण किया गया है इस अध्याय में, हमने इस अपराध के बारे में डाला गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे चैप्टर के बारे में पूछता है। यूपीएससी के एग्जाम में दोस्तों कुल अंदर नहीं पूछेगा, बस हाँ ऊपर ऊपर की चीज़ें पूछेगा। तो ये दोस्तों था अध्याय के बारे में। अब हम इसके बाद जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम आपको बता देंगे जो इंपॉर्टेंट जो कि 511 धाराएं हैं। ये नहीं कि 511 धारा बैठ के पढ़ने लगे आप, पूरा मूल विधि में नहीं आपको घुस जाना है। मूल विधि में आप सोचिए ध्यान से कि मूल विधि जो आपका सेक्शन है उसमें मूल विधि भी है, संविधान भी है और आपका जनरल नॉलेज भी है, और उस मूल विधि के अंतर है आईपीसी। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद दोस्तों जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं आपको पढ़ाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाए गए हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम है ताकि आपका टाइम बचे और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।